नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की नेता जो कि अलीगढ़ से है, महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम को समाजवादी पार्टी ने उनके पद से हटा दिया गया है। जी हां, रुबीना खानम जो कि महिला सभा की महानगर अध्यक्ष हुआ करती थी समाजवादी पार्टी से, उन्हें समाजवादी पार्टी ने पद से हटा दिया। और पद से हटाने का कारण क्या रहा है, देखिए, रुबीना खानम ने हाल ही में एक बयान दिया था ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। ज्ञानव्यापी मस्जिद के खिलाफ नहीं बल्कि उसके फेवर में ही रुबीना खानम ने बयान दिया और कहा कि अगर यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि पिछले आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, तो मैं गुहार करती हूँ हमारे सभी मौलवियों से या फिर जो भी ठेकेदार हैं मुस्लिम समुदाय के, उनसे कि हिंदुओं को उनका जो सौगात है वो लौटा दे। अगर यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हिंदुओं को उनकी सौगात लौटाई जाए, क्योंकि किसी भी घेरी हुई ज़मीन पर या फिर विवादित ढांचे पर नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। ये हमारे मज़हब के भी खिलाफ है और हमारी नमाज जो है कबूल नहीं हो सकती। तो ये बयान जो है रुबीना खानम ने दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। वहीं उनके इस बयान के बाद तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके कहने पर जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने रुबीना खानम को उनके पद से हटा दिया। अब इस पूरे वाक्य के बाद रुबीना खानम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक बेइज्जती जो है रुबीना खानम की समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है, एक ऐसा बयान देने पर जो कि उनके वोट बैंक को छीनने का काम कर रहा था। यानी कि रुबीना खानम एक महानगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी में, और महानगर अध्यक्ष का इस तरीके से बयान देना ये दिखाता है कि वो भी मानती हैं कि जिस तरीके से आक्रांताओं ने, जो कि पिछले रहे होंगे मुगल, उन्होंने आकर हमारे मंदिर तोड़े और वहाँ पर मस्जिद बनाने का काम किया, और वो मानती हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। और अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद एक ऐसा ढांचा है जिसे मंदिर तोड़कर बनाया गया है, तो वो बहुत ही गलत हुआ है हिंदुओं के साथ, और हिंदुओं को उनकी सौगात लौटा देनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर रुबीना खानम देते हुए और बोला कि इस विवाद को यहीं ख़त्म करें और हिंदुओं को उनकी सौगात लौटा दी जाए। लेकिन अखिलेश यादव जो कि एक वोट बैंक बचाने के लिए, मतलब अपने वोट बैंक के लिए ही जो काम करते हैं और अपना वोट बैंक बचाने के लिए हमेशा हिंदुओं को टारगेट अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव हाल ही में देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया था कि पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी पत्थर पर तिलक लगा कर रख दीजिए तो हमारे हिंदू धर्म में वो भगवान हो जाता है। तो इस तरीके से बयान अखिलेश यादव दे चुके हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, क्योंकि उन्हें अपना एक वोट बैंक खुश करना था। उस वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में अखिलेश यादव ने 80% हिंदुओं की धर्म की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाया, उनके धर्म पर प्रहार किया और शिवलिंग का मजाक बनाया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के मजाक के बाद रुबीना खानम ने इस सच को एक्सेप्ट किया और कहा कि वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर ही बनना चाहिए। अगर मंदिर था तो मंदिर बने और हिंदुओं को उनकी सौगात लौटा दी जाए। तो रुबीना खानम के इस बयान से अखिलेश यादव इतना किलस गए, इतना ज़्यादा चिढ़ गए कि उन्हें उनके पद से ही हटा दिया गया है। अब रुबीना खानम ने भी, आपको बता दूँ, यहाँ से समाजवादी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि रुबीना खानम ने क्या कहा। रुबीना खानम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया, मैं मानती हूँ इस मामले में हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी प्राचीन काल में मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। अगर ये साबित हो जाता है तो हमारे मुस्लिम समाज धर्म गुरु उलेमा को ज़मीन हिंदू पक्ष को वापस दे देनी चाहिए। यहाँ पर अपने बयान में रुबीना खानम ने मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु है, उलेमा हैं और जो ठेकेदार बनते हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों से भी अपील की है और उनसे कहा है कि अगर फैसला हिंदू पक्ष में जाता है और ये साबित हो जाता है कि जो हिंदू दावा कर रहे हैं वो सत्य है, वो सच है, तो जो पूरा मामला है वो हिंदू पक्ष में जाना चाहिए और आप लोगों को भी इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कोई भी ऐसा विवाद ना खड़ा करे जिससे कि आप ही लोगों को बाद में नुकसान हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब मैं भी काफ़ी एक समुदाय के लोगों से जब बात करती हूं तो काफ़ी ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ हम कन्वर्टेड हैं, हमने अपना धर्म बदला था।
अपना धर्म बदलने के बाद एक मज़हब को एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद उसी मज़हब को मानने लगे। देखिए, धर्म बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर मंदिर है और मंदिर को तोड़कर जो है मस्जिद बनाया गया था आक्रांताओं द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा, तो वहाँ पर से शिवलिंग मिलता है। उस शिवलिंग का मजाक बनाने के लिए काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, विपक्षी दल हो, या फिर अन्य तमाम लोग जो कि शिवलिंग को फव्वारे का नाम दे रहे हैं। अभी तक देखिए ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, लेकिन दावे लगातार यही किए जा रहे हैं कि वो एक शिवलिंग है, क्योंकि सर्वे के दौरान जो सर्वे टीम थी उसने भी ये माना है कि आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है, क्योंकि जिस दौरान ये पूरा मस्जिद बनाई गई थी, जो पूरा ढांचा जो मंदिर का गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, उसके दौरान वहाँ पर फव्वारा नहीं बन सकता था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक विकल्प है। और अगर ऐसे सोचा जाए तो फव्वारे को चलाने के लिए एक मोटर भी चाहिए होती है, और फव्वारे से जब पानी निकलेगा तो उसके लिए भी अगर हम सोचें तो पानी कहाँ से आ रहा था। तो यही चीज़ें देखिए सोच विचार करके एक पक्ष जो है मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रुबीना खानम ने भी अपना बयान दिया और इस बात को स्वीकार किया कि जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है उसको मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हमने भी ये पढ़ा है, ये सुना है। रुबीना खानम ने कहा ऐसा कि हम मानते हैं कि आक्रांताओं ने आकर काफ़ी मंदिरों को तोड़ा और तोड़ने के बाद मस्जिद वहाँ पर बना दी। तो अगर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, सत्य की जीत हो रही है, शिवलिंग मिल रहा है, तो हिंदू पक्ष को जो है उनकी जो सौगात है वो सौंप दी जाए। लगातार यहाँ पर रुबीना खानम के द्वारा कहा जा रहा है। और रुबीना खानम देखिए जिस तरीके से बयान देती हैं लगातार वो सुर्खियों में बनी ही रहती हैं, क्योंकि रुबीना खानम का एक और बयान ऐसा था जो कि सुर्खियों में बना था, और वो था हिजाब को लेकर। रुबीना खानम ने हिजाब को लेकर काफ़ी पहले जब हिजाब विवाद चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि जो हिजाब को हाथ डालेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा बयान था रुबीना खानम का जो कि भड़काऊ बयान माना जा रहा था, और ऐसा भड़काऊ बयान के हाथ काट दिया जाएगा, इस बयान के चलते रुबीना खानम काफ़ी सुर्खियों में आई थी। अब रुबीना खानम के द्वारा जो है हिंदू पक्ष को रखा गया, हिंदू पक्ष को समझा गया, और उन्होंने ये माना भी कि हाँ वहाँ पर मंदिर है, और आक्रांताओं के द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा, मुग़लों के द्वारा काफ़ी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया था। और आज अगर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं तो वहाँ पर मंदिर ही हो, हिंदू पक्ष की जीत होनी चाहिए। ये सभी मुस्लिम समुदाय को समझने की ज़रूरत है और उनको हिंदू पक्ष के साथ खड़े रहने की भी ज़रूरत है। रुबीना खानम एक बयान ऐसा जहां पर वो भड़काऊ बयान देती हैं, हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ रुबीना खानम का ऐसा बयान जो कि ये दिखाता है कि रुबीना खानम मान रही हैं, स्वीकार कर रही हैं कि हिंदू पक्ष यानी कि इतने सालों से हिंदुओं के साथ अन्याय होता आ रहा है, क्योंकि हिंदुओं के अनेकों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है और आज तक किसी ने भी ये स्वीकार नहीं किया। मतलब सरकारें इतनी आई हैं, देखिए इन 70 से 75 सालों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी हिंदू हित नहीं रखा, कभी भी वहाँ पर सर्वे करने के लिए कोई टीम नहीं भेजी, या फिर सर्वे याचिका को एक्सेप्ट नहीं होने दिया, कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी। और आज जब ये कानूनी कार्रवाई हो रही है और कोई इसको स्वीकार कर रहा है कि वहाँ मंदिर है, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है, और वो भी किसने? अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर ही रुबीना खानम को देखिए पार्टी से हटाया गया है, उनके पद से हटाया गया है। और अब रुबीना खानम ने समाजवादी पार्टी से जो है इस्तीफा भी दे दिया है। अब ये देखना होगा कि रुबीना खानम लगातार जो विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहती है, आज उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी समाजवादी पार्टी जो है बौखला गई, अखिलेश यादव बौखला गए और उन्हें उनके पद से हटा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि रुबीना खानम के एक बयान से कहीं जो वोट बैंक बना के रखा है वो ना छिन जाए, उनके खिलाफ ना चला जाए, वो खिलाफत ना करने लग जाए लोग। तो उसके डर से अखिलेश यादव ने रुबीना खानम को जो है उनके पद से ही हटा दिया। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही रुबीना खानम का इंटरव्यू भी था, क्योंकि रुबीना खानम ने मीडिया से बात की थी। जब मीडिया में वो इंटरव्यू दे रही थी उस दौरान रुबीना खानम से ज्ञानवापी मसले को लेकर सवाल किए गए थे, और इसी मसले पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ज्ञानवापी जो ढांचा है ये विवाद का विषय तो बना ही रहा है, लेकिन ऐसे जो प्रमाण मिल रहे हैं जो कि हिंदू पक्ष की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो श्रृंगार गौरी का मंदिर हो, चाहे वो कमल के चिन्ह हो, या फिर जो
पान होता है, पान के चिन्ह मिलना हो, त्रिशूल का निशान मिलना हो, गणेश की मूर्ति मिलनी हो, स्वास्तिक के निशान मिलने हो, या ऐसे खंबे जो कि ये प्रमाण देता है कि यहाँ पर मंदिर था, और सबसे बड़ा प्रमाण शिवलिंग का मिलना। अगर ऐसे बड़े बड़े प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं गुहार करती हूँ अपने मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों से, मौलवियों से, उलेमा से कि आप हिंदुओं की ज़मीन उन्हें लौटा दें, क्योंकि अगर ऐसे विवादित ढांचे पर हम नमाज करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो वो लगती नहीं है, वो कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप घेरी हुई ज़मीन को कब्ज़ा करके या फिर ज़बरन कोई ज़मीन छीन कर वहाँ पर अपना खुदा का घर बनाएं, मस्जिद बनाएं और वहाँ पर नमाज अदा करें। ये इस्लाम के भी खिलाफ़ है। तो यहाँ पर देखिए इस्लाम की भी दुहाई देते हुए रुबीना खानम ने ये पूरा बयान मीडिया में दिया था, और बयान देने के बाद जो है ये जो रुबीना खानम का बयान था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और सुर्खियों में आ गया। उसके बाद ही जो कार्रवाई समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई रुबीना खानम पर वो आपके सामने है, और आज उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।